माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए धाम से आई बहुत बड़ी खुशखबरी। अब चुटकियों में खत्म होगा 14 किलोमीटर का लंबा रास्ता, हेलीकॉप्टर की भी नहीं पड़ेगी जरूरत। अब नए तरीके से होगा माता वैष्णो देवी का दर्शन, बड़े बूढ़े और बच्चों को भी नहीं होगी तकलीफ। खत्म हो जाएगी 14 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई की तपस्या। इस बार दर्शन करने से पहले जान ले पूरी खबर। अपने पूरे जीवन काल में हर कोई माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जम्मू कश्मीर एक बार जरूर पहुंचना चाहता है। हालांकि बड़े हो, बुजुर्ग हो या फिर युवा, जब माता वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू करते हैं तो 14 किलोमीटर की लंबी और कठिन चढ़ाई लोगों को हैरान कर देती है। कई बार तो शारीरिक रूप से परेशान लोग माता के धाम तक पहुँचने के लिए तरह तरह के विकल्पों का भी इस्तेमाल करते हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर है या फिर पिट्ठू के सहारे, घोड़ा, खच्चरों के सहारे वो माता के धाम तक पहुंचते हैं, जिसमें उन्हें कई घंटे भी लग जाते हैं। लेकिन अब माता रानी के दरबार से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड ने अब एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। लोगों की यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए श्राइन बोर्ड बहुत जल्द एक नए रास्ते की शुरुआत करने जा रहा है, जिसके बाद लोग मिनटों में माता रानी के दर्शन कर सकेंगे, वो भी बहुत कम पैसों में। तो अगर आप भी माता रानी का दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि ये खबर माता रानी के तमाम श्रद्धालुओं तक पहुंच सके और वो भी अपने आने जाने की प्लानिंग कुछ इस हिसाब से ही कर सके। दरअसल आपको बता दें कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और बुजुर्गों एवं दिव्यांग यात्रियों की यात्रा को सरल बनाने के लिए बहुप्रतीक्षित रोपवे परियोजना को लागू करने का निर्णय लिया है। श्राइन बोर्ड के इस कदम से श्री माता वैष्णो देवी के भवन तक की यात्रा सुरक्षित तो होगी ही, साथ ही इसमें बहुत कम समय लगेगा। रोपवे परियोजना का कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया है। श्राइन बोर्ड का कहना है कि स्थानीय लोगों की चिंताओं का ध्यान रखते हुए इस परियोजना को कार्यान्वित किया जाएगा। बता दें कि रोपवे ताराकोट मार्ग को मुख्य भवन से जोड़ेगा। रोपवे के सहारे सांझी छत तक यात्री जाएंगे। सांझी छत से श्रद्धालु माता के भवन तक पैदल यात्रा करके जाएंगे। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रोजाना बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। माता के भवन तक जाने के लिए श्रद्धालु को लगभग 14 किलोमीटर तक की यात्रा करनी पड़ती है। शारीरिक रूप से सही यात्री आसानी से ये यात्रा कर लेते हैं, लेकिन बीमार या दिव्यांग लोगों को घोड़ा, खच्चर या पालकी का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि अब बेहद ही आसानी से इस रोपवे से प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु यात्रा कर सकेंगे। पारंपरिक ट्रैकिंग मार्ग पर भीड़ भाड़ में कमी आएगी और घंटों में पूरी होने वाली यात्रा कुछ मिनटों में सिमट जाएगी। बता दें कि श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग ने कहा कि परियोजना उन श्रद्धालुओं के लिए गेम चेंजर साबित होगी जो गुफा तक पहुंचने के लिए 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी बताया कि स्थानीय लोगों की चिंताओं का ध्यान रखते हुए रोपवे परियोजना को कार्यान्वित किया जाएगा। गर्ग ने बताया कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर साल बढ़ रही है। 2023 में यात्रा ने 95 लाख का नया रिकॉर्ड स्थापित किया था। इस साल अब तक 86 लाख श्रद्धालु माता रानी के दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में इस रोपवे परियोजना को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सके। पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव डालने के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाई जा रही है। साथ ही श्रद्धालु रोपवे से यात्रा के दौरान त्रिकुटा पहाड़ियों का शानदार दृश्य भी देख सकेंगे, जिससे यात्रा का आध्यात्मिक और प्राकृतिक अनुभव और बेहतर होगा। वेल दोस्तों, इस रोपवे के बन जाने से हजारों लाखों यात्री बहुत ही आसानी से माता रानी के दर्शन कर सकेंगे, वो भी बहुत कम समय में। इस नई परियोजना को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।